परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, उस अनुग्रह के लिए जो आप सब मनुष्यों पर किया। आपका अनुग्रह सब पर है प्रभु। आप आज भी एक एक व्यक्ति का इंतजार करते हैं कि लोग मन फिराएं और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके उस राज्य में प्रवेश करें जो आपने सबके लिए तैयार किया। आपके पुत्र की महिमा हम सबके जीवन से ऐसी प्रकट हो कि सारी महिमा आपको मिले, क्योंकि आप ही महिमा की हो, क्योंकि सब कुछ आप ही ने किया और आप ही कर रहे हैं। आपकी महिमा परंपार है और आपकी सामर्थ्य अद्भुत और महान, और सब कुछ आपने किया है बिकॉज ऑफ लव, प्रेम के कारण, क्योंकि आपके जैसा कोई प्रेम करने वाला इस धरती पर ना आसमान में कहीं पर नहीं। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वो वचन बिल्कुल ऐसे समझ में आ जाए कि आपका प्रकाशन हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में एकदम स्पष्ट हो और आपकी महिमा करे, आपकी सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करे और आपका नाम महिमा करे। और हमारे जीवन में, हमारे बीच में, हमारे परिवारों में, हमारे आसपास आपके राज्य की बढ़ती आपकी यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 35। चर्च मीन्स बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और बॉडी जो होती है, कोई भी बॉडी आप देखिए, अपने आप को हम लोग आईने में खड़े होकर देखिए, ये बॉडी दो पार्ट में डिवाइड है। एक है हेड। हेड का मतलब होता है फैकल्टीज, है मेंटल फैकल्टीज, और इसमें फैकल्टीज में क्या आता है? सेंसेस। कितनी सेंसेस हैं? 5 सेंसेस। इसमें 5 सेंसेस आ गई। और बॉडी का मतलब होता है ऑर्गन्स और मेंबर्स। ये ऑर्गन और मेंबर्स कैसे काम करते हैं, फंक्शन कैसे करते हैं? बॉडी में एक्टिविटीज नहीं होती है, बॉडी में फंक्शन होता है। बॉडी 2 प्रकार की है, एक जीवित शरीर और एक मृतक शरीर। या तो डेड बॉडी होगा या लिविंग बॉडी होगा, है ना? बॉडी तो चर्च मीन्स बॉडी ऑफ क्राइस्ट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉडीज, डेड और लिविंग। जीवित होगी या मरी होगी। तो कलीसिया बड़ी और छोटी और ऊंची और नीची ये सब कुछ नहीं होती है। कलीसिया में 2 ही प्रकार की होगी। जैसे बॉडी के हिसाब से अगर आप कलीसिया को देखेंगे तो या तो डेड होगी या लिविंग होगी। डेड का मतलब सेंसलेस, स्पिरिटलेस, फंक्शनलेस, और लिविंग का मतलब अगर स्पिरिट है तो सेंस है, फंक्शन है, और ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। ऑर्गन काम करना बंद करते हैं। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर आपने सुना होगा। जिनको शुगर की प्रॉब्लम होती है, जिनको ब्लड प्रेशर होता है, ये लोगों को अचानक से क्या होता है? मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। किडनी काम करना बंद करेगी, एक दूसरे से आगे जुड़े हैं अंदर। किडनी ने जैसी काम करना बंद किया वैसे लिवर ने काम करना बंद किया, या लिवर ने काम करना बंद किया तो किडनी ने काम करना बंद किया। ये सब सिस्टर कंसर्न आपस में सब ये इंटरकनेक्टेड है, और ये आपस में ऐसे उसने जोड़े हैं कि एक अंग फेल होगा तो सब अंग फेल होगा और बॉडी डेड हो जाएगी। ये ऑर्गन्स का फंक्शन है। लेकिन ऑर्गन के फंक्शन को कमांडिंग कहाँ से मिलती है? सिग्नलिंग कहाँ से मिलती है? फैकल्टीज क्या है? हेड मीन्स फैकल्टीज। फैकल्टीज कहाँ? हमारी बॉडी की फैकल्टीज। हमारा ये इतना हिस्सा जो है ये फैकल्टी है। फैकल्टी का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट। और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट नहीं काम करता ढंग से तो क्या मेंबर्स में डिसिप्लिन होगा? थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए, अगर हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स में आपस में लफड़ा हो जाए, फूट पड़ जाए, तो हमारी बॉडी की क्या हालत है? पैर से हाथ से कोई काम बोलोगे कि मैं क्यों करूं? पैर से कहूं, यही होगा ना? फूट पड़ गई। यीशु मसीह ने कहा
जिस राज्य में फूट होती है वो बर्बाद हो जाता है, जिस गवर्नमेंट में फूट होती है या जिस परिवार में फूट होती है वो परिवार बर्बाद हो जाता है, तितर बितर हो जाता है। वही चीज अगर सोचिए कि अगर किसी कलीसिया में फूट हो गई तो क्या होगा? अच्छा, फूट का मतलब क्या है? फूट कैसे होती है? दलबंदी, ग्रुपिंग हो जाती है। आज थोड़ा सा आप देखते हैं, फिर सब निकालिए पहला कुरिन्थियों, और उसका पहला अध्याय और 10 पद से पढ़िए। कलीसिया में फूट। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ। मैं तुमसे, ये कौन कह रहा मालूम? ये पौलुस है, कलीसिया को चिट्ठी लिख के बता रहा, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ, तुम सब एक ही बात कहो। तुम सब, कलीसिया के सब ऑर्गन, सब मेंबर्स एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, ऐसी कलीसिया। इसका मतलब पौलुस कलीसिया में कुछ देख रहा था, वो देख रहा था सब लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, सबका विश्वास अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है। प्रॉब्लम थी, बहुत भयानक प्रॉब्लम है ये, और वो भी कलीसिया में। कलीसिया बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में फूट का क्या नतीजा होगा? आगे पढ़िए। परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। कौन सा वर्ष है? ये इसको इंग्लिश में जरा पढ़ेंगे। But I urge and entreat you, brethren, by the name of our Lord, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you be in perfect harmony and full agreement in what you say, and in what you say, and that there be no dissensions or factions or divisions among you। तुम्हारे बीच में किसी भी प्रकार के मतभेद ना हो। मतभेद, मनभेद, यानी ये इनका कहना कुछ है, इनका कहना कुछ है, इनका कहना, यानी परसेप्शन की बात है, इनकी सोच की बात है। हम तो ये नहीं मानते, कोई एक कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, कोई किसी दिन को अच्छा मानता है, कोई कहता है हमारे लिए सब दिन बराबर है। ये कलीसिया में सब तरह के लोग हैं। We are the parts of the body of Christ when we are assembled in the name of Jesus Christ। जब हम यीशु मसीह के नाम से जमा हुए हैं, हम मसीह की देह के अंग बन के, हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया। तो शुरुआत क्या है? सुसमाचार को ग्रहण करना, यीशु मसीह को अपने जीवन में रिसीव करना, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना। उसके बाद भी प्रॉब्लम, उसके बाद असली प्रॉब्लम उसके बाद शुरू होती है। मालूम क्यों शुरू होती है? क्योंकि दो प्रकार के लोगों को बॉडी में एक किया जा रहा है। यीशु मसीह, जैसे मैंने कल आपको बताया था, उसने खतने वालों को और खतना रहितों को, दोनों को अपनी देह में एक किया। तो ये दो जातियों को एक करना मसीह की देह में, तो यानी दो प्रकार के, टू काइंड्स ऑफ पीपल, टू टाइप्स ऑफ पीपल, दो प्रकार के लोग हैं। एक जो खतने वाले थे, जो अपने आप को बहुत धर्मी समझते थे, और एक जो बिल्कुल यानी कि सच्चाई जानते ही नहीं, गॉडलेस लोग हैं वो। तो या तो नास्तिक टाइप के लोग भी होंगे, हर तरीके के लोग होंगे। तो हर प्रकार के लोग जो कलीसिया में आ रहे हैं, तो हर व्यक्ति नई सृष्टि बनकर नहीं आ रहा, बल्कि नई सृष्टि बनने के लिए आ रहा। इन द बॉडी, काम कहाँ होगा? बॉडी में। जी आगे पढ़िए हिंदी में। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं।
कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। अरे कहां पे? कलीसिया में। कौन सी कलीसिया है आज जहां झगड़े नहीं हो? तुम में झगड़े हो रहे हैं जी। मेरे कहने का अर्थ यह है, मेरे कहने का अर्थ ये है, तुम में से कोई अपने आप को पौलुस, झगड़े किस बात के लिए हो रहे हैं सुनिएगा। तुम में से यानी कलीसिया में यानी 100 लोग हैं तो 25 लोग ये कह रहे हैं, अपने आप को पौलुस का, ये कह रहे हैं कि हम पौलुस के हैं, पौलुस सीनियर पास्टर है। कोई अपुल्लोस का, कोई कह रहा है मैं अपोलोस का हूँ, असिस्टेंट पास्टर है। कोई कैफा का, और कैफा मतलब ये पतरस है। कोई कह रहा है मैं तो कैफा वाला हूँ, मैं तो पतरस का हूँ, मेरे पास्टर पतरस हैं तो जी। मसीह का है। और कोई कह रहा है मैं तो मसीह का हूँ। ये आपस में क्या है? कितने भाग हो गए? अगर 100 लोग हैं और 25 लोग एक पास्टर को पकड़ लेंगे, 25 लोग एक पास्टर को पकड़ लेंगे, तो ये कलीसिया में क्या हो गया? दलबंदी हो गई। इसी को फूट कहते हैं। तो दिक्कत तो यही, आप मसीह के ढूंढिए तो 100 में 10 मिलेंगे, 90 पास्टर देंगे। तो ये मसीह ने कलीसिया मसीह की देह है, तो देह में फूट कैसे आ गई? और ये आज की नहीं, ये शुरुआत से दिखा है आपको। फर्स्ट सेंचुरी चर्च से प्रॉब्लम शुरू हुई है जी। आगे पढ़िए। क्या मसीह बढ़ गया? क्या मसीह बढ़ गया? हाँ वाकई में आज बढ़ गया। आज तो बहुत बुरी तरीके से बढ़ गया जी। क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ा? अब क्वेश्चन देखिएगा, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है और ये सब सदस्यों के लिए है, ऑर्गन्स के लिए, मेंबर्स के लिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन उसने किया। उसने कहा उन सब लोगों से जो कलीसिया के अंग हैं, उसने पौलुस ने उसको उनसे प्रश्न किया कि क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? क्रूस पर पौलुस चढ़ा था? अपने आप को उसने सामने रख दिया क्या तुम्हें पौलुस कि नाम मैं पर- तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ा हूं जी। या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? क्या तुम्हें पौलुस के नाम पे बपतिस्मा मिला? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ पौलुस कह रहा मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़कर क्रिस्पुस और गयुस को छोड़कर मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। मैंने तुम में से किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। अरे वाह, हम भी ऐसी कलीसिया के पासवान होना पसंद करेंगे जहाँ हम लोगों को बपतिस्मा नहीं देते। सही बात है, परमेश्वर। हालेलुया। ताकि ऐसा ना हो कि लोग सोचे कि इन्होंने मुझे बपतिस्मा दिया, यही मेरे उद्धार करता है जी। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम से पर बपतिस्मा मिला। कि कहीं कोई ये ना कहे। पौलुस को ये भी डर था कि लोग कुछ भी समझ सकते हैं, बपतिस्मा देने वाले को ही वो मसीह समझ लेंगे, उद्धारकर्ता समझ लेंगे। कोई ये ना समझे कि मेरे नाम से तुम्हें बपतिस्मा मिला। आगे और हाँ मैंने स्तिफनास के घराने को भी बपतिस्मा उसे याद आ गया एक और नाम, कहने लगा हाँ मैंने स्तिफनास के घराने को भी बपतिस्मा दिया है। इनको छोड़ मैं मैं नहीं जानता नहीं जानता मैंने किसी और को कि मैंने किसी और को बपतिस्मा दिया जी। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं, सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा। ऐसे पासवान लाके दिखा दीजिए। इसको ये मालूम था, पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग इस चीज का मानते हैं। उसको पवित्र आत्मा ने कहा होगा ये क्या हो रहा है। उसने कहा कि मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं बल्कि सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। पासवान की जिम्मेदारी क्या है? सुसमाचार सीरियसली लोगों को बताना और सुसमाचार के अनुसार जीवन व्यतीत करना, पवित्र आत्मा के अनुसार चलना जी। और ये भी शब्दों के ज्ञान के सुसमाचार भी सुनाना है, शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं। ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। सुसमाचार सुनाने के लिए भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं सुनाना था, आत्मा और सामर्थ का प्रमाण होना चाहिए था। इसीलिए जब आप 2 अध्याय में पहुंचेंगे, क्रूसित मसीह के विषय में संदेश पौलुस ने बोला है, इसको आप समझेंगे तब कहेंगे हाँ ये चीज। अब मेरे साथ इसी को आगे मेरे साथ एक और जगह निकालिए। तीन अध्याय में आ जाइए, 3 अध्याय और उसके पहले पद से पढ़िए। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक। मालूम क्यों ऐसी बात कह रहा था? आपको हमने आज आधार पढ़वा दिया कि कलीसिया में तो फूट, और कलीसिया है क्या? मसीह की देह। तो इस देह में फूट है, मसीह बढ़ गया। और आज तो आप ये सोच लीजिए किस लेवल तक बढ़ गया।
नाम तक अलग अलग है, विधियां तक अलग अलग है, एक एक चीज सबकी अलग अलग है। उनकी विधि वहां मान्य नहीं, उनकी विधि वहां मान्य नहीं, उनकी बातें वो नहीं ग्रहण करेंगे, उनकी बातें वो। सबने यानी इसको वचन को भी बांट लिया, बाइबल तक बढ़ गई, क्या क्या नहीं बटा। लेकिन वहाँ तो खाली विधि है, मसीह तो नहीं। मसीह नहीं है, लेकिन उन्होंने विधियों में तो बांट दिया, सब कुछ बटा हुआ है। और आज ये परमेश्वर का राज्य जहां यूनिटी और पवित्र आत्मा की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की सामर्थ और परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए, उस देह में आज क्या हो रहा है? सब प्रकार का व्यापार। यीशु मसीह ने जब मंदिर में यही तो बोला था सबको बाहर करके, निकल जाओ, मेरे पिता के घर को तुमने व्यापार का अड्डा बना दिया। आज क्या किया? जिसने इस चीज को विरोध किया था उसी की देह में आज वही काम हो रहा है। हालेलुया। आगे पढ़िए। जैसे आत्मिक लोगों से, मैं तुमसे ऐसे बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों परंतु जैसे शारीरिक लोगों से से, और उनसे जो जो मसीह में बालक हैं, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, मैंने तुम्हें दूध पिलाया। ना खिलाया। ये आत्मिक रूप से बात कर रहा है, मैंने तुम्हें आत्मिक दूध पिलाया। आत्मिक दूध का मतलब होता है फंडामेंटल टीचिंग्स अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड, अबाउट गॉस्पेल, अबाउट जीसस क्राइस्ट। और उसके बाद लिखा मैंने तुम्हें अन्न नहीं खिलाया। अन्न का मतलब क्या है मालूम है? बच्चे को आप कितने साल तक दूध पिलाएंगे? अरे बहुत ज़्यादा 5 साल तक खिलाएंगे, उसको थोड़ी खिलाएंगे, लेकिन अरे यहाँ तो सारी जिंदगी को युग निकल गया, 2021 वर्ष हो गए दूध ही पी रहे, बोतल लेके लगे हुए सब। तो क्यों नहीं लोगों ने अन्न खिलाया? खुद नहीं खाया तो कहां से खिलाएंगे? जी आगे। क्योंकि तुम उसे खा नहीं सकते, क्योंकि तुम अन्न खा नहीं सकते, आज भी नहीं खा सकते, वरन अब तक भी नहीं, वरन अब तक भी नहीं खा सकते। लिखा भी है, वेरी गुड जी। क्योंकि अब तक शारीरिक, क्योंकि तुम अब तक शारीरिक हो। इसलिए स्पिरिचुअल फूड यानी आत्मिक भोजन क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अभी तक शारीरिक है। आत्मिक भोजन आत्मिक लोगों के लिए है, शारीरिक लोगों के लिए नहीं है। दूध तो सब पी लेंगे, है ना, उसमें कुछ करना ही नहीं है, सुनना ही तो है। क्या कहानी सुनाओ संडे स्कूल वाली जी। इसलिए जब तुमने डा और झगड़ा, देखिए फिर वही चीज खोल के बता रहा है, ये क्यों है, तुम आत्मिक भोजन क्यों नहीं कर पा रहे हो? उसका भी रीजन है, शारीरिक हो। शारीरिक होने की पहचान क्या है? कलीसिया के सब लोग आज आपस में क्या है? डा और झगड़ा। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, ये डा और झगड़ा, इसको इंग्लिश में क्या लिखा है? थर्ड, But as for me, personally it matters very little. personally it matters very little। ये 1 Corinthians chapter 3 है। हाँ, chapter 3 verse 3। For you are still unspiritual, For you are still unspiritual, having the nature of the flesh, having the nature of the flesh, under the control of ordinary impulses. और under the control of ordinary impulses, यानी साधारण लोग जैसे बाहर की दुनिया के लोग हैं वैसे ही हो तुम अभी भी जी। For as long as there are envy, For as long as there are envying and jealousy. and jealousy। envying का मतलब क्या है? Envy मतलब किसी को कुछ मिल जाए, अरे इसको कैसे मिल गया, हमें नहीं मिला, है ना, हम नहीं जाएंगे, उनको दे दिया हमको नहीं दिया। यही तो हो रहा है, उधर से छोड़ दिया उधर चले गए, उनको दे दिया हमको नहीं दिया, उन्हें ऊपर बिठा दिया हमें नहीं बिठाया। अरे अच्छा हमारे यहाँ ऊपर नीचे कुछ नहीं, सब बराबर, वही स्टेज नहीं जी। बॉडी में हमारी क्या स्टेज बनी हुई है? अंदर बॉडी में भी कोई स्टेज नहीं, तो हम क्यों स्टेज वाला सिस्टम रखें? ऑल आर इक्वल, हमारे यहाँ बिल्कुल सही है, सब जमीन पे, हम भी खड़े जमीन पे, तुम बैठे जमीन पे, सब जमीन पे बराबर इक्वल लेवल, है ना। हमारा एलिवेटेड स्टेज तो नहीं है, ग्राउंड हमारा एलिवेटेड तो नहीं है जी। ऑल आर एनविंग एंड jealousy and wrangling. एंड wrangling का मतलब मालूम क्या है? कुश्ती, रेसलिंग, कुश्ती रेसलिंग है। wrangling मतलब एक दूसरे के साथ एकदम भावनात्मक लड़ाई, भावनात्मक लड़ाई, एक दूसरे से भावनाएं नहीं मैच कर रही,
ये अच्छा वही वाली बात है ना, इसकी साड़ी मेरी साड़ी में अच्छा ये कहाँ से खरीदना, अच्छा वॉल गई थी, अच्छा पैसे कम से ये चीज जो है जी ये चर्चा में नहीं, जैसे यहाँ जहाँ पवित्र आत्मा नहीं है, अरे वहाँ देखने तो को इसका मिलेगा। मतलब जहां जहां पवित्र आत्मा नहीं है वहां है, तो कलीसिया की कौन सी जहां पवित्र आत्मा नहीं है? बहुत सारे- क्या इसको कलीसिया बोला जा सकता है? जी, ये आपने बिल्कुल सही बोला, जहां पवित्र आत्मा नहीं वहां ये सब चीजें हैं। हाँ, वो सब चीजें स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड जहां होगा ये चीजें हैं, तो कौन सी आत्मा काम कर रही है? जी, हमारे ये पौलुस है, पौलुस खोल रहे हैं जी। आगे And factions among you. एंड फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस का मतलब Factions, very divisions. डिवीजन। सबकी सीटें अलग अलग हैं, किसी की सीट पे बैठ मत जाना, 30 साल से वो बैठ रहा हूँ। ये हालेलुया। बात है कि हमारे चर्च में ऐसा नहीं है, जो देर में आता है मेंटली प्रिपेयर रहता है, पीछे बैठता है। या तो भाई- जी जी, आगे हिंदी में इसको पढ़ दीजिए। क्योंकि अब तक शारीरिक, क्योंकि तुम अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक क्या नहीं? तुम शारीरिक नहीं हुए? और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं क्या चलते? मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का कि हूँ, मैं पौलुस का हूँ, दूसरा पौलुस और यानी सब अलग अलग पास्टर चुन के रखे हैं। दे आर फाइटिंग अबाउट द लीडर्स। इमेच्योर हैं ये बच्चे की तरह हैं। मेच्योर पर्सन जो होता है वो मसीह को फॉलो करता है होली स्पिरिट के द्वारा, वो पर्सन को फॉलो नहीं करता है, लीडर्स को फॉलो नहीं करता। दे आर कंपेयरिंग द लीडर्स, अपने लीडर्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो गलती लीडर में की है। जी, प्रॉब्लम अभी वहीं वो घूम के आएगा, फोकस ही नहीं कर रहा है वो। अभी वहीं घूम के आएंगे। आगे पढ़िए। मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोल्लोस का हूँ, दूसरा कहता मैं पौलुस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य तो नहीं? क्या तुम मनुष्य नहीं? अपोल्लोस क्या है? पौलुस क्या है और अपोल्लोस क्या है? केवल सेवक, सीनियर पास्टर, जूनियर पास्टर, यहाँ पे लिखा केवल सेवा, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया। जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया। जैसा विश्वास करने के बाद उन्हीं को पकड़ लिया, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे प्रभु, मेरे मुक्तिदाता। जी, जैसा हरेक को प्रभु ने दिया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया, मैंने लगाया, अपोल्लोस ने सींचा, अपोल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। देखिए, एक सेवक बीज बोने का काम कर रहा है, दूसरा सेवक सिंचाई का काम कर रहा है। बोने वाला और सींचने वाला दोनों सेवक ही तो है, बढ़ाने वाला कौन है? तो लोग मनुष्यों को क्यों ये चीज श्रेय देते हैं कि इनके पास है, हम इसीलिए, अरे तुम किसी के पास नहीं हो, उसके पास रहो। जी, आगे। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ, इसलिए ना तो यीशु मसीह ने कहा था, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे कि मैं कुछ नहीं, अपने आपे का इनकार करे कि मैं नहीं हूं। जैसे उसके चेलों ने किया था, जब वो लंगड़ा ठीक हो गया था, उसमें प्रेरितों के काम 3 अध्याय में, तो जब लंगड़ा ठीक हो गया तो लोग उनको ऐसे देख रहे थे। तब पतरस और यूहन्ना ने कहा कि हे लोगों, तुम हमें ऐसे क्यों देख रहे हो कि जैसे हमने अपनी भक्ति से और अपनी शक्ति से कुछ किया। ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ठीक हुआ है, अपनी खुदी का इनकार किया था। क्या आज के लोग कर रहे हैं? अरे एक कोई चमत्कार परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हुआ, सारा श्रेय कि हमने प्रार्थना की थी, हमने हाथ रखा था। जी, ना तो लगाने वाला कुछ है और ना तो लगाने वाला कुछ है, और ना सींचने वाला कुछ है, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। मेन बात ये है, बॉडी के अंदर ये चीज हमेशा होनी चाहिए कि लगाने वाला और सींचने वाला ये सब तो आते जाते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, असली है बढ़ाने वाला। जी, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, तो लगाने वाला और सींचने वाला दोनों हैं, क्योंकि दोनों मनुष्य। जी परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार जी, अपनी मजदूरी पाएगा, अपनी मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की देखिए, ये ऊपर वाला सेक्शन है, ये परमेश्वर के सहकर्मी है और ये परमेश्वर की खेती है। सहकर्मी को यहाँ पे काम करना अंडर द कंट्रोल ऑफ द होली स्पिरिट, परमेश्वर के वश में होकर सहकर्मी को काम करना। सहकर्मी का मतलब क्या होगा? कोवर्कर है। ऐसे जब जहाज चलता है उसमें 2 पायलट होते हैं, एक होता है मेन पायलट, एक होता है को पायलट। कौन ज्यादा वैल्यू रखता है? को पायलट तो सिर्फ सपोर्ट है ना, तो हम तो सिर्फ सपोर्ट हैं, असली तो वो है। ये भूल गए, इसीलिए तो सब गड़बड़ हो गया।
हमको ये हमेशा याद रखना है कि उसके बिना हम कुछ नहीं। यीशु मसीह ने कहा था मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। आज क्या कर रहे हैं? उसके बिना सब कुछ कर रहे हैं, इसीलिए तो कुछ नहीं हो रहा। जी, यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई। जल्दी से मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री, लेटर टू द एफिशियंस चर्च, इफिसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसका 11 पद पढ़िए। 4 अध्याय, 4:11। हाँ। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त किया। उसने, किसने? क्राइस्ट। इंग्लिश में बेटा करें। And his gifts were varied. हैं? His gifts, Ephesians chapter 4 verse 11. हाँ, इसमें लिखा है कि and his gifts were varied. And his gifts were varied. He himself appointed. He himself appointed. यानी कौन ये फैकल्टीज को कौन नियुक्त करता है? लीडर्स को कौन नियुक्त करता है? क्राइस्ट हिमसेल्फ, है ना? आज कौन नियुक्त कर रहा है? आज आपस में खुद ही जिसको जहां चाहो वहां फिट कर लो। घर की खेती है क्या? उनके लिए तो है। घर की खेती है क्या? बॉडी ऑफ क्राइस्ट में हम अपनी मर्जी से कैसे किसी को लगा सकते हैं कि तुम ये करो, तुम ये करो? हु इज द हेड? जीसस क्राइस्ट। तो हेड ये डिसाइड करेगा कि कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा, उसको नियुक्त करेगा। फैकल्टीज, जब बेटा तुम लोग बड़े कॉलेजेस वगैरह में या बड़ी जगह पे कहीं वो करते हो, वहाँ पर जो ऑफिसेज होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, वहाँ फैकल्टीज ही तो बोलते हैं उसको। हाँ। जब आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो कहते हैं ये कॉमर्स फैकल्टी है, ये बीए फैकल्टी है, ये बीएससी फैकल्टी है, साइंस फैकल्टी है। एक टीचर नहीं होता ना वहाँ पे, कॉमर्स सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। हाँ, मतलब जैसे कॉमर्स फैकल्टी तो कॉमर्स के 4 टीचर। हाँ, वो पूरा डिपार्टमेंट काम करता है। तो हर फैकल्टी अपने आप में एक बड़ा डिपार्टमेंट है। तो बॉडी में भी 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां बराबर 5 डिपार्टमेंट, 5 वर्ड्स। जैसे हमने जबान के बारे में बोला कि ये एक अधर्म का लोक है, वर्ल्ड। एक ये भी तो एक वो है ना, सेंस में आता है, 5 सेंसेस में। टंग, ये भी तो एक वर्ड है। तो इसका मतलब आईज पूरी वर्ल्ड को दिखाती है, पूरा वर्ल्ड है। तो हर 5 फैकल्टीज, 5 वर्ड्स, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री। जी, यहां पर बिल्कुल साफ लिखा हुआ है एम्प्लीफाइड में। फिर से पढ़ो बेटा। यस। And his gifts were varied. And his gifts were varied. He himself appointed. He himself, Jesus Christ himself appointed. And gave men to us. And gave men. यानी ये जो परमेश्वर यीशु मसीह ने वरदान दिए हैं, वरदान स्वरूप आपको लोग दिए हैं, हेड्स, पर्सन्स। वो पर्सन्स के, परमेश्वर के वरदान हमेशा थ्रू पर्सन काम करेंगे। ये हमने आपको पहले भी बताया। होली स्पिरिट हवा में काम नहीं करता, उसको बॉडी चाहिए। इसीलिए हम टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट हुए। जब टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट हुए तभी तो होली स्पिरिट इस टेम्पल से काम करेगा। तो ये एक फैकल्टी बन गया और हम सहकर्मी हैं, मेन है होली स्पिरिट। और ये किसने किया? प्रभु यीशु मसीह ने किया। उसने खुद नियुक्त किया। और कैसे किया? आगे पढ़ाइए, बताइए, पढ़िए। Some to be apostles. Some to be apostles, यानी कुछ को उसने प्रेरित नियुक्त किया। Special messengers. Special messengers. Some prophets. Some prophets. Inspired preachers and Prophets का मतलब दिया हुआ है यहाँ पर भाग्य बताने वाले नहीं, inspired preachers. भाभी बताने वाले भी नहीं। Some prophets का मतलब है inspired preachers and expounders. and expounders, यानी परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर आपको मसीह की और परमेश्वर के वचन की सारी चीजों को क्लियर करने वाले एक्सपाउंडर्स। जी। Some evangelists. Some evangelists. Preachers of the gospel. Evangelist का मतलब होता है preachers of the gospel, ये बीज बोने वाले। Traveling missionaries. Traveling missionaries, ये लोग जगह जगह जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। जी।
Some pastors. कब आया पास्टर्स का नंबर? थर्ड नंबर। Shepherds of his flock. शेपर्ड्स ऑफ हिज फ्लॉक And teachers. एंड टीचर्स। पास्टर्स एंड टीचर्स। कभी कभी पास्टर टीचर होता है, यानी एक पासवान भी है और टीचर भी है, दो ऑफिसर्स उसके पास आ जाते हैं। और ये कौन देता है? मसीह स्वयं इस काम को करता है, क्राइस्ट हिमसेल्फ। यही है ना। अब इसको थोड़ा सा आप वहां से पढ़िए, इसको 11 से पढ़ रहे हैं। नहीं 11 से नहीं, हाँ 11 से पढ़िए। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त उसने किया, कुछ को, यानी मसीह ने कुछ को प्रेरित नियुक्त किया, कुछ को सुसमाचार सुनाने कुछ को वाले, सुसमाचार सुनाते। तो इस बॉडी में, फैकल्टी में सबसे पहला ऑफिस किसका है? प्रेरित। और दूसरा ऑफिस सुसमाचार सुनाने वाले। फिर तीसरा ऑफिस रखवाले, उपदेशक। रखवाले और उपदेशक। और चौथा इससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। जिससे ये रखवाले और उपदेशक है। नहीं, ये रखवाले और उपदेशक, ये तो कितने हुए गिनिए ना। ये तीसरे नंबर इवेंजलिस्ट ना, इवेंजलिस्ट तीसरे नंबर पे था। वक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, हाँ और इसके बाद फिर आपके रखवाले और उपदेशक। 5 है। 5 हुए ना। कितनी इंद्रियां हमारी? 5। बॉडी में आपके 5 सेंसर्स काम कर रहे हैं, जिससे आपको वर्ल्ड की जानकारी मिल रही है। You know about the world, you know about everything through your senses। ये सेंसेस आपको हर चीज की जानकारी देते हैं, है ना। और ये सारी जानकारी मिलकर परसेप्शन बनाती है, धारणा बनाती है। आपके बॉडी ऑफ क्राइस्ट में जो सब लोग एक सी बात क्यों नहीं कर रहे, सबका विश्वास एक क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पर जो फैकल्टीज हैं, ये 5 फैकल्टीज हैं, ये 5 सेंसेस हैं इस बॉडी की, स्पिरिचुअल बॉडी की, और ये 5 सेंसेस ही गड़बड़ है। अब तुम्हारे बॉडी में एक आंख तुम्हारी बंद हो जाए तो ऐब आ गया, एक कान बंद हो जाए, नाक दोनों नाक बंद हो जाएगी, है ना। मुंह फैल जा। स्वाद बिगड़ गया, यहाँ से गड़बड़ हो जाए। आपकी कोई भी सेंस रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे रही है, इसका मतलब सेंस में प्रॉब्लम है ना। तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, आँख से कम दिखाई देता है, डॉक्टर के पास जाते हैं। इस बॉडी में ये जो सेंसर्स हैं, यानी फैकल्टीज हैं, ये 5 सेंसर्स और 5 हेड्स ठहराए गए थे बॉडी में। अगर ये जैसे हमारे 5 सेंसेस में कोई एक सेंस गड़बड़ होता है तो हमको जाना पड़ता है मेडिकल में, चेकअप कराना पड़ता है। क्या यहाँ पर चेकअप की जरूरत नहीं थी? यहाँ पर रिवीजन की जरूरत थी ना, ये रिवीजन नहीं हुआ। अब देखिए इससे क्या हुआ, आगे पढ़िए। ये क्यों नियुक्त किए थे यीशु मसीह ने? जिससे पवित्र लोग, सिद्ध हो जाएं, ये नीचे बॉडी, ऑर्गन, मेंबर, ये लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए, और सेवा का काम किया जाए, और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में किस चीज में हम यानी कलीसिया के सारे मेंबर्स, ऑर्गन, जब तक कि सबके सब विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। इसका मतलब अगर यहाँ से प्रॉब्लम थी, इसीलिए यहाँ डिविजन्स काम करने लगा। पौलुस ने इस चीज को खोल दिया। क्लियर हुआ? आगे पढ़िए। और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए। ये पूरी कलीसिया है, ये एक सिद्ध मनुष्य बननी थी, बिल्डिंग में बदलनी जी। और मसीह के पूरे डील डॉल और कितनी बढ़नी थी ये? मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए, ताकि देखिए ये वाली मैच्योरिटी चाहिए थी। कलीसिया की मैच्योरिटी, इंडिविजुअल मैच्योरिटी अलग है, और इसके बाद बॉडी ऑफ क्राइस्ट की मैच्योरिटी। अगर इंडिविजुअल मैच्योरिटी नहीं सही है, इसीलिए मान लीजिए आपका लिवर बहुत मजबूत है लेकिन आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, तो डायलिसिस तो होता रहेगा, है ना। बॉडी में ग्रोथ आएगी। आपकी बॉडी का कोई भी अंग कमजोर होगा, आपकी बॉडी में कभी ग्रोथ नहीं होगी, हेल्थ नहीं होगी। ऐसे ही आप जैसे अब क्रिकेट की टीम में हर व्यक्ति अपना रन बनाए, अपना रिकॉर्ड बना रहा, टीम वर्क नहीं कर रहा, तो क्या होगा? टीम हारेगी। धोनी के तो
100 बन जाएंगे, बाकी जीरो में आउट। जी, उसको तो रिवॉर्ड मिलता रहेगा, बाकी सब जीरो पे जाओ। नहीं तो लेकिन देश का नाम खराब होगा, मसीह का नाम खराब हो रहा। लेकिन क्रिकेट भी होगा कि उसको अवार्ड मिलता रहेगा, यहाँ कुछ किसी को नहीं मिलेगा। नहीं, यहाँ तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे मसीह का नाम खराब हो रहा ना। बॉडी गड़बड़ हो रही तो मसीह का नाम खराब हो रहा, किसी को कुछ नहीं मिलना। यही बात पौलुस समझाने की कोशिश कर रहा था कलीसिया को। अब यहाँ पर उसने खोल खोल के बोला, आगे पढ़िए, ताकि मसीह की देह उन्नति पाए और एक सिद्ध मनुष्य जब तक ना बन जाए, यानी पूरी कलीसिया और सब लोग मिलकर, सब में मसीह दिखाई देना चाहिए। सब एक मसीह को जिसने प्राण दिया और जो जीवन देता है, जो पुनरुत्थान किया, यानी जीवित प्रभु है, वो हम सब में उसकी पिक्चर, हम सब के मिलने से उसकी पिक्चर क्लियर हो, लोग कहेंगे हाँ मसीह है जी, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते, ऐसे ना हो। ये दशा आज है, ऐसे ही है। आप कहीं जाइए, एक बढ़िया कोई बहुत मोटिवेशनल स्पीकर आएगा और उसके पीछे आपके यहाँ से 10 निकल के चले जाएंगे। ये कौन सी देह है? हमारे अंग अंदर के लीवर को कोई और पसंद आ गया, वहां निकल के भाग गया। हम बिना लीवर के कहां जिंदा रहे? अपनी मर्जी से आ रहे हैं, अपनी मर्जी से भाग जा रहे हैं। यार पेट खुला हुआ है क्या? अपनी मर्जी से अंदर के हम कैसे निकल के भाग रहे हैं? या हमारे बाहरी अंग ले लीजिए, हाथ पैर, हाथ को कोई और पसंद आ गया, हमारा हाथ उधर चला गया। बड़ी गलत बात है, ये तो चाल चलन खराब है। हाँ, पैर को कई जगह पसंद है कि भाई पैर भागा चला जा रहा। हम क्या करें? हम परमेश्वर से कहेंगे हम क्या करें, हमारा पैर हमको ले गया तो अरे तो पैर किसके वश में है? तुम्हारा सर कहाँ चला गया था? पैर को हुक्म किसने दिया? बॉडी में फूट होगी तो यही होगा। मसीह की देह उन्नति क्यों नहीं पा रही? रीजन समझ में आया ना? यहाँ फैकल्टीज में प्रॉब्लम है, इसीलिए नीचे हेल्थ नहीं है। हेल्थ होनी चाहिए। और आगे बढ़ दीजिए थोड़ा सा। प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है, उसमें जो सिर है अर्थात पास्टर्स, अर्थात मसीह का मसीह। हम मसीह में नहीं बढ़ रहे हैं, हम चर्च में बढ़ रहे हैं, है ना? ज्यादा चर्चेज में आ गया हमारे अंदर। चर्च की एक्टिविटीज में तो हम बढ़ रहे हैं, मसीह में बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? चर्च में एक्टिविटीज बढ़ गई और हम एक्टिविटीज में बढ़ रहे हैं। बट वेयर इज क्राइस्ट? मसीह में बढ़े कि नहीं बढ़े? उसके प्रेम और सच्चाई में बढ़े कि नहीं बढ़े? मसीह में बढ़ने का मतलब मसीह का प्रेम और मसीह की सच्चाई, जिसकी कोई लिमिट नहीं। आगे पढ़िए। जिससे सारी देहें हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ घटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक काम करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है। देह कैसे बढ़ती है? हर एक अंग जब ठीक ठीक काम करता है तो बॉडी ग्रो करती है। आज क्या पोजीशन है बॉडी ऑफ क्राइस्ट की? हर अंग तो काम ही नहीं कर रहा है, और ठीक ठीक काम नहीं कर रहा है। काम ही नहीं कर रहा तो ठीक ठीक तो छोड़ दीजिए। जब ठीक ठीक काम करेगा तब जाके पूरी बॉडी की ग्रोथ होगी। जी, आगे क्या लिखा है? कि वे प्रेम में उन्नति करते कि वे प्रेम में उन्नति करते जाएं। बॉडी के लिए लिखा है कि वे प्रेम में उन्नति करती जाए। हाँ, बॉडी के लिए कि पूरी देह प्रेम में, मसीह के प्रेम में उन्नति करे। कहीं दिखता है आज प्रेम? स्वार्थ, रुपए का लालच, स्वार्थ, झगड़ा, इन सब चीजों की जड़ है पैसा। लवर्स ऑफ मनी और रुपए का लोभ सब बुराइयों की जड़। और वो जड़ आ गई, बिल्डिंग आई, जड़ आ गई। जहां बिल्डिंग आ जाएगी वहां झगड़ा आ जाएगा।
जब बिल्डिंग नहीं होती तो झगड़े नहीं होते, प्रॉपर्टी तो झगड़ा है। हालेलुया। मसीह की देह उन्नति कैसे पाए? जब तक पूरे सही तरीके से शुरुआत नहीं होगी तब तक वो बॉडी कंप्लीट बनेगी क्या, ग्रो क्या होगी? जीवित है। कलीसिया एक जीवित बॉडी है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, पुनरुत्थान की देह है मसीह की, और हम उसका हिस्सा बन रहे हैं। और हम किस हालत में हैं? पहली चीज शारीरिक, मरे हुए सेल्स अगर हमारे बॉडी के अगर मरने लगेंगे तो हमारी बॉडी वहां से बेकार होने लगेगी। गैंग्रीन का मतलब क्या? उतने सेल मर गए, काट के फेंक दो। ऐसे कितने अंगों को काट के फेंकते रहेंगे, और कब तक इम्प्यूटेशन चलेगा? ये अंग काट दिया आर्टिफिशियल लगा दो, ये अंग काट दिया, हाथ पैर सारे अंग आर्टिफिशियल लगा लो। लिवर खराब है, ट्रांसप्लांट करा लो। किडनी है, एक किसी से किडनी ले लो। दूसरों के काम से कैसे आप बॉडी चलाएंगे अपनी? हर बॉडी का अपना एक वो है, परमेश्वर ने बनाया ना इस बॉडी को। बॉडी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि उसने ये देह बनाई है। लास्ट में एक वर्ड्स कल के लिए, ताकि हम फॉलो अप रखें कि कल हम कहाँ आगे बढ़ेंगे। मैं सब निकालिए, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय, 12 अध्याय और उसके 12 पद से। देह एक अंग अनेक। जी, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, और उसके अंग बहुत से हैं, उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी, उस एक देह के सब अंग बहुत से होने पर भी सब मिलकर एक ही देह, सब मिलकर क्या है? एक ही देह। कि अलग अलग देह, सब मिलकर एक देह बने ना। जी आगे। उसी प्रकार मसीह भी है, उसी प्रकार मसीह भी है, क्योंकि हम सब ने, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यहूदी हो, क्या यूनानी हो, क्या दास हो क्या स्वतंत्र हो, एक ही आत्मा के द्वारा, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए एक देह होने के लिए बपतिस्मा पाया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया। हम सबको एक आत्मा पिलाया गया। जी, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं, क्यों? इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं, परंतु बहुत से हैं। अंग तो बहुत से हैं। यदि पाँव कहे, यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं, मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वे इस कारण देह का नहीं? तो क्या वो इस कारण देह का नहीं है? और यदि कान कहे, और यदि कान कहे मैं आँख नहीं, इसलिए देह का नहीं। ये देखिए दोनों तरफ से बता रहा है, बॉडी ऑर्गन्स में भी बता रहा है और ऊपर फैकल्टीज में भी बता रहा है। जी, तो क्या वे इस कारण देह का नहीं? तो क्या वे इस कारण देह का नहीं? ये भूल पड़ गई। यदि सारी देह आँख की होती, यदि सारी देह आँख ही होती सुनना कहाँ होता? तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान की होती, और यदि सारी देह कान ही होती तो होता? सूंघना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। एक एक करके देह में रखा है। किसने? तो यहाँ पर किसने रखा? मसीह ने अपनी देह में एक एक अंग को रखा है। एक एक अंग को किसने रखा है? मसीह ने। किसकी देह है? बना कौन रहा है? आजकल तो लोग खुदे बना पड़े हैं। When Jesus said, I will build my church, तो लोग चर्च क्यों बना रहे हैं? चर्च तो बनाना ही नहीं है, हमें अंग बनना है। हमको या तो फैकल्टी में रखेगा, ये उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है ना, उसको करने दो, वो अपनी मर्जी का मालिक है। वो उसने हर एक अंग को अपने विशेष तरीके से रखा है, उसने सेट किया है। जी आगे। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? देह का मतलब है डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट फैकल्टीज। जी, परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। आँख हाथ से नहीं कह सकती, आँख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और न सिर्फ पाँवों से कह सकता, और न सिर्फ पाँव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल रखते हैं, परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल रखते हैं बहुत ही आवश्यक, बहुत आवश्यक है। और देह के जिन अंगों को हम आदर के साथ योग्य नहीं समझते, और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं।
और हमारे शोभाहीन अंग और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं, फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं है। परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है, कि जिस अंग को आदर की घटी थी जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर, उसी को और भी बहुत आदर दिया, ताकि देह में फूट ना ताकि पड़े। देह में फूट ना पड़े। परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब पूरी उसके देह साथ दुख पाता है। दुख पाती है। जी, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं, यानी पूरी देह आनंद मनाती है। जी, इसी प्रकार तुम सब मिलकर इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो मसीह की देह हो और अलग अलग करके उसके अंग और अलग अलग करके क्या हो। उसके अंग। तो अगर हम एब्सेंट होते हैं जब, तो एक अंग आज आंख नहीं आई, आज एक ही आंख से काम चला लो। मसीह की देह में यानी रेगुलरिटी मायने रखती है, वहां पर रिकॉर्ड होता है और इसीलिए वो बड़े चुन चुन के रखता है। पता चला आपका लीवर छुट्टी पे चला गया। जी, थैंक यू जीसस, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने जो कुछ हमारे लिए तैयार किया है, इन चीज़ों को लोग समझ नहीं पाए प्रभु, हम सब ना समझ लोग हैं, लेकिन पवित्र आत्मा और पवित्र वचन, इन दोनों के द्वारा आप हमारे बीच में उन चीज़ों को फिर से रिन्यू करना, ताकि हमारा माइंड रिन्यू, हमारा माइंड जो है वो नया हो जाए और हम मसीह के सच्चे सेवक बने, उसके अंग के उसका अंग बने, उसकी देह का, और वो भी सच्चा, और हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बने और हम सब के द्वारा उसकी ऐसी महिमा प्रकट हो जैसी पिता ने सोचा है कि कैसी होनी चाहिए, जैसा उसने तैयार किया है वैसी होनी चाहिए, और जैसा उसने इन चीज़ों को इतनी सामर्थ दी है वैसी उसकी महिमा प्रकट हो, ताकि प्रभु हमारी पहचान आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस धरती पर, और उसका नाम धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज करो।